हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीएड क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं साइंस का लेसन प्लान। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ध्वनि व उसके गुण, और ये क्लास 8th के लिए है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखने होते हैं उद्देश्य। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के माध्यम से बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक क्षमता का विकास करना। इसके बाद आ जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोक्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में ध्वनि व उसके गुण प्रकरण के माध्यम से ज्ञानात्मक विकास करना। भावात्मक उद्देश्य छात्रों में ध्वनि व उसके गुण प्रकरण के माध्यम से विज्ञान विषय में रुचि अभियोग्यता का विकास करना। मनोक्रियात्मक उद्देश्य छात्रों में ध्वनि व उसके गुण प्रकरण से संबंधित प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। फिर आ जाएगा पूर्व ज्ञान, छात्र ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर लिखेंगे सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, बीकर, छड़ी आदि। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे प्रस्तावना। छात्र अध्यापिका प्रस्तावना हेतु निम्न प्रश्न पूछती है। तो पहला प्रश्न है, छात्रों आप शिक्षा ग्रहण करने या पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे हम पढ़ने के लिए विद्यालय या स्कूल जाते हैं। विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं? अलग अलग पीरियड में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड समाप्त हो गया है? घंटी की आवाज़ से पता चलता है। आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? आवाज़ को विज्ञान की भाषा में ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर होते हैं। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे ध्वनि वह कंपन है जो किसी माध्यम से मनुष्य के कानों तक जाए वह उसे सुनाई दे, ध्वनि कहलाती है। इसके बाद आ जाएगा उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम विज्ञान विषय के उपविषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि व उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका प्रयोग प्रदर्शन हेतु छात्रों से निम्न विकासात्मक प्रश्न करती है। बच्चों यह क्या है? मेज और छड़ी दिखाते हुए बच्चे उत्तर देंगे यह मेज और छड़ी है। जब मैं मेज पर छड़ी मारती हूँ या चम्मच को गिलास पर मारती हूँ तो क्या होता है? मेज पर छड़ी मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। फिर छात्र अध्यापिका एक स्पष्टीकरण देगी मेज पर छड़ मारने पर मेज में कंपन उत्पन्न होते हैं। इन कंपनों के कारण ही हमें ध्वनि सुनाई देती है, अतः ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होती है। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे बोध प्रश्न। छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्न बोध प्रश्न करती है। पहला प्रश्न है कोई भी दो वस्तुएं टकराने पर हमें ध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो छात्र उत्तर देंगे कंपनों के कारण कोई भी दो वस्तुएं टकराने पर हमें ध्वनि सुनाई देती है। अगला जो हमारा प्रयोग है उसके लिए छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रयोग प्रदर्शन करते हुए निम्न विकासात्मक प्रश्न पूछती है। तो पहला प्रश्न है छात्रों यह मेज पर क्या है? तो बच्चे उत्तर देंगे मेज पर पानी से भरा हुआ बीकर रखा हुआ है। जब इस बीकर पर किसी चीज़ को मारा जाता है तो क्या होता है? इसके अंदर पानी हिलने लगता है। छात्रों ऐसा क्यों होता है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। फिर छात्र अध्यापिका एक स्पष्टीकरण देगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बीकर पर किसी चीज़ को मारा जाता है तो ध्वनि द्रव में कंपन करने लगती है। इससे पता चलता है कि ध्वनि द्रव में संचरित होती है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रयोग है उसके लिए छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रयोग प्रदर्शन करते हुए छात्रों से निम्न प्रश्न पूछती है। तो पहला प्रश्न है छात्रों यह क्या है? मेज को दिखाते हुए। तो बच्चे उत्तर देंगे यह मेज है। अगर मैं इस मेज पर एक और किसी वस्तु को रखकर मेज के दूसरी ओर मारूं तो क्या होगा? वस्तु हिलने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। अब छात्र अध्यापिका एक स्पष्टीकरण देगी जब मेज पर मारा जाता है तो ध्वनि के कंपन मेज में प्रवाहित होने लगते हैं जिससे मेज के ऊपर रखी वस्तु
हिलने लगती है, अतः इससे पता चलता है कि ध्वनि ठोस में संचरित होती है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद आ जाएगा समापन कथन। छात्रों, आज हमने ध्वनि व उसके गुणों का अध्ययन किया। फिर आ जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्र अध्यापिका मूल्यांकन हेतु छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न करती है। और इसके बाद आ जाएगा गृह कार्य। छात्र अध्यापिका गृह कार्य में लिखे प्रश्न बोर्ड पर नोट करती है। और हमारे प्रश्न जो लिखे हैं वे इधर लिखे हैं, और ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।